अंदर ले चलो, चलो बेटे, चल, उठा लो उसको। रेवती को इस तरह के सपने कब से आ रहे हैं? बचपन से ही। पहले तो वो ऐसे सपने देखकर चीखती हुई भाग जाती थी, लेकिन अब तो जागने के बाद भी उसके दिलो दिमाग पर इसका असर रहता है। हमें बड़ा डर लगा रहता है कि कहीं वो कुछ कर न बैठे, इसीलिए उसकी बेडरूम की खिड़कियां भी हमेशा बंद रखते हैं।
दवाई खाई आप? हेलो रेवती, हेलो डॉक्टर साहब। हाउ आर यू? फाइन थैंक यू डॉक्टर। क्या देख रही हो? आग से तुम्हें डर लगता है? हाँ। क्यों? आग से कभी तुम्हारा कोई नुकसान हुआ? आग से मुझे? हाँ, याद करो, अच्छी तरह से याद करके बताओ। हाँ, क्या हो रहा है? चक्कर आ रहा है मुझे। अपनी आंखें बंद कर लो। हाँ, बंद कर लो आंखें। अब अपने सपनों की दुनिया में खो जाओ। सोचो कि तुम सपना देख रही हो और उसी सपने को याद करो। कुछ याद आया? हाँ। क्या देख रही हो? एक लड़की किसी लैब में एक्सपेरिमेंट कर रही है। कौन है वो लड़की? मैं नहीं जानती। पहचानने की कोशिश करो, हो सकता है वो तुम्हारी कोई दोस्त हो या कोई रिश्तेदार हो। लैब में वो लड़की अकेली? नहीं, उसके साथ एक लड़का भी है। कौन है वो लड़का? उस लड़के को पहचानने की कोशिश करो। ये क्या हो गया? अचानक लैब में आग क्यों लगी? मिसेस भट्ट, कभी रेवती के किसी फ्रेंड के साथ किसी लैब में ऐसा कोई हादसा पेश आया? नहीं, ऐसा तो उसने कुछ भी नहीं कहा था। मिस्टर भट्ट, मुझे लगता है आपकी बेटी के पास कुछ ऐसी पावर है जिससे वो होने वाले हादसे के बारे में जान लेती है। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? मुमकिन है मिस्टर भट्ट। ऐसे कई केसेस मेरी नजरों के सामने से गुजर चुके हैं। किसी किसी इंसान में सिक्स्थ सेंस होता है और उसकी वजह से वो पहले ही जान लेता है आने वाले कल क्या होने वाला है। साइंस मान चुका है इस बात को। हो सकता है किसी लड़की के साथ ऐसा हादसा होने वाला है। और डॉक्टर साहब, ये भी तो हो सकता है को रेवती को आने वाले कल की बजाय गुजरा हुआ कल याद आ रहा हो। मेरा मतलब है पिछले जन्म के बारे में। सुना है कोई इंसान को पिछले जन्म में कोई जख्म मिला हो तो ये जन्म में वही जख्म उसे नासूर बनकर परेशान करता रहता है। मिसेस भट्ट, मैं इन बेहुदा बातों में विश्वास नहीं करता हूं। मेरा मानना यह है कि इंसान पैदा होता है और मर जाता है। उसके पहले और उसके बाद उस इंसान का इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता। कौन है? यहां भी कोई था? कोई नहीं था सर। कमाल। आइए।
हेलो। मैं कौन बोल रहा है? मैं वो जो सुबह रोड पे मिला था। मुझे कुछ नहीं पता, साफ साफ कहो कौन बोल रहा है? तुम्हारी किताबें मेरे पास हैं। तुम? अब डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आकर अपनी किताबें ले जाओ। मुझे अपनी किताबें नहीं चाहिए। प्लीज यहाँ दोबारा फोन मत करना, सुना? दोबारा फोन मत करना। रेवती, किसे डांट रही थी? बताओ बेटी, किसका फोन था? किससे बात कर रही थी? वो माँ, किसी को भी नहीं माँ। देखो बेटे, रात काफी हो चुकी है, सो जाओ। माँ प्लीज फोन मत उठाना। अरे देखो तो सही, कौन है जो मेरी बेटी को बार बार परेशान कर रहा है? नहीं माँ प्लीज, फोन मत उठाना माँ प्लीज। हेलो हेलो, कौन हो तुम? कौन चाहिए तुम्हें? हेलो, कौन बोल रहा है? क्या चाहिए तुम्हें? मैं डॉक्टर शाह बोल रहा हूँ मिसेस भट्ट। आई एम सॉरी। बात क्या है? नहीं, कुछ नहीं। देखिए, बिना कोई सवाल किए मेरी बात सुनिए। कल 11 बजे डिस्पेंसरी में आकर मुझे मिलिएगा। कोई खास बात? हाँ, एक अजनबी मुझे मिला है, उसने बड़ी अजीब सी बात बताई है मुझे। कौन सी बात? मैंने आपसे कहा था ना, आप सवाल नहीं करेंगी, बाकी सब बातें कल डिस्पेंसरी में होंगी। हाँ, इस बारे में रेवती से कुछ मत कहिएगा। ओके। किसका फोन था माँ? हाँ, एक पहचान वाले का। बेटी, काफी रात हो चुकी है, तुम सो जाओ। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। आप सच कह रहे हैं डॉक्टर साहब? यस मिसेस भट्ट, लेकिन मेरा दिल इस बात को मानने को तैयार नहीं है। ये पुनर्जन्म में मैं विश्वास नहीं करता हूं, लेकिन वो अजनबी पूरे विश्वास के साथ कह रहा है कि रेवती ने दूसरा जन्म लिया है। कल मेरी डिस्पेंसरी के बाहर जो हमने साया देखा था, वो उसी अजनबी का था। कौन था वो अजनबी? मैंने उससे पूछा तो जवाब मिला कि पहले आप लोगों को मेरी बातों पे यकीन आ जाए, फिर बताऊंगा कि मैं कौन हूं। अब क्या करें? उस अजनबी ने यह भी कहा है कि हकीकत जानने के लिए राजदूत न्यूज़पेपर के ऑफिस में जाकर 20 जुलाई 1979 का न्यूज़पेपर पढ़ लो। ये रहा 20 जुलाई 1979 का न्यूज़पेपर। थैंक यू। इक्कीस साल की लड़की निधि मेहरा की आश्चर्यजनक मौत, हत्या या दुर्घटना। माँ बाप को शक है कि ये एक्सीडेंट हुआ नहीं, करवाया गया है। पुलिस छानबीन कर रही है। निधि के माँ बाप ने केस वापस ले लिया है। हमारे क्राइम रिपोर्टर जॉय फर्नांडिस का कहना है कि शायद निधि के माँ बाप ने किसी धमकी के कारण केस वापस ले लिया है। वो इस बात का पता लगा रहे हैं कि उन लोगों ने किस कारण केस वापस ले लिया, और अगर ये एक्सीडेंट नहीं मर्डर है तो इसके पीछे किसका हाथ है। मेरे ख्याल से अगर जॉय फर्नांडिस का पता चले तो शायद कुछ बात का पता चल सके। जॉय फर्नांडिस? 19 साल के बाद ये नाम सुन रहा हूं मैं। कहां मिलेंगे जॉय फर्नांडिस? देखिए, जॉय फर्नांडिस का नाम यहां लेना मना है। आप लोग यहां चले जाइए, प्लीज जाइए, प्लीज गेट आउट, प्लीज जाइए, प्लीज। जरूर छाप देंगे। मैं कम इन सर? हाँ कमिन। हाँ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ओके, बाय। हाँ बोलो। सर, एक आदमी और एक औरत जॉय फर्नांडिस के बारे में पूछताछ कर रहे थे। और यस सर।
इतने सालों बाद जॉय फर्नांडिस का हेलो। पहचानो रेवती, पहचानो। लैब में उस लड़की के साथ कौन है? कम ऑन, पहचानने की कोशिश करो। कौन है वो लड़का? ये महेश है। महेश? कौन महेश? रेवती बताओ, कौन महेश? ये कौन है? ये उस लड़की को देखकर मुस्कुरा क्यों रही है? वो उसकी मदद क्यों नहीं कर रही है? वो उसे बचा क्यों नहीं रही है? पहचानो रेवती, पहचानो। लड़की कौन है वो? मैं नहीं जानती। रेवती पहचानो, कम ऑन। नहीं जानती, मुझे कुछ नहीं पता। क्या तुम उस औरत को जानती थी? नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। याद करो रेवती, याद करो, कम ऑन। नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। मैं कुछ नहीं जानती। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। नहीं पता मुझे कुछ नहीं पता। नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानती। मैं कुछ नहीं। लगता है हमारी खुशी को किसी की नजर लग गई है। सालों पहले हमारा बड़ा बेटा सुशील घर छोड़कर चला गया था। अब नौकरी ने हमारे छोटे बेटे करण को भी हमसे अलग कर दिया। और हमारी बेटी रेवती पता नहीं किस मुसीबत में फंसी है। समझ में नहीं आता क्या करे। मुझे लगता है अगर हमारे दोनों बेटे हमारे साथ में होते तो शायद कोई रास्ता निकल सकता। देखो शांति, भगवान जब तक नहीं चाहता हम कुछ नहीं कर सकते। अब देखो ना, करण के जन्म के बाद डॉक्टर ने कह दिया था कि तुम मां नहीं बन सकती, लेकिन अचानक हमें रेवती की खुशी मिल गई। भगवान पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कब ठीक होगा? मुझे हमेशा सुशील की कमी का एहसास होता है। सुशील का नाम मत लो मेरे सामने। उसे हमेशा हमेशा के लिए दिल से निकाल चुका हूं मैं। मेरी सिर्फ 2 औलादें हैं, करण और रेवती। तुम बाप हो, तुम ऐसा कह सकते हो, लेकिन मैं तो उनकी मां। मेरे लिए तीनों बच्चे एक समान हैं। सुशील को जन्म देने में मुझे वही तकलीफ और दर्द का एहसास हुआ था जो करण और रेवती को जन्म देने में हुआ था। क्या सिला दिया उसने तुम्हारी इन तकलीफों का? क्या सिला दिया उसने? एक ऐसी लड़की से शादी कर ली जो उससे उम्र में 7-8 साल बड़ी है और औकात में। बस मैं मेरी बहू के बारे में एक भी गलत शब्द नहीं सुन सकती। मेरा दिल कहता है कि मैं सुशील और बहू को बुला लूं। नहीं, वो नहीं आएंगे यहां। आप चाहे सुशील को न बुलाएं, लेकिन मैं उसे जरूर बुलाऊंगी। 10 साल हुए उसकी शक्ल देखे हुए, अब नहीं रहा जा सकता। आपको चाहे जो फैसला करना है वो कीजिए, लेकिन मैं सुशील को जरूर बुलाऊंगी।
करण, करण, अब तक तुम्हारी डराने की आदत गई नहीं। और वैसे भी रेवती की तबीयत ठीक नहीं है। माँ, इसकी तबीयत विबियत खराब नहीं है। भाई की जुदाई ने यह हालत कर दी है इसकी। अब मैं आ गया हूं 3 महीने की छुट्टी लेकर। चुटकियों में मजाक कर करके इसकी तबीयत ठीक कर दूंगा मैं। भगवान करे ऐसा ही हो। रेवती, इस बार फिर तुम्हारी नींद खराब कर दी। भैया तुम रात ही को क्यों आते हो? क्या करूं रेवती, मेरी फ्लाइट ही रात वाली है। पायलट हूं ना। हाँ, किसी ऑफिस में क्लर्क होता ना तो सुबह सुबह जाता और शाम को 6 बजे आ जाता। बस बस, रात काफी हो चुकी है, इसे आराम करने दो। गुड नाइट रेवती। गुड नाइट मैम। चलो करण। गुड नाइट। माँ, ये क्या हालत हो गई है रेवती की? पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आता। सुशील भैया को खबर पहुंचाई है आपने? नहीं करण, अब बहुत हो चुका। लगता है अब सुशील और उसकी बीवी को घर बुला ही लो। पर डैडी माँ, मैंने तो उन्हें साफ कह दिया कि आपको जो करना है वो कर लीजिए। वेरी गुड माँ, यही तो मैं शुरू से चाहता था। करण, हाँ? कल सुबह तू मेरे ओर से सुशील को एक फैक्स कर देना और लिख देना कि वो अपनी बीवी को लेकर घर चला है। मैं शायद फोन करूंगी तो वह मेरी बात टाल देगा, लेकिन तू उसे खास लिखना कि ये माँ की आखिरी ख्वाहिश है। राइट माँ। प्यारे बेटे सुशील, रूठ कर ऐसे गए कि माँ की खबर तक नहीं ली। तेरा झगड़ा तो तेरे पिताजी से है, मैंने क्या किया है? मुझे तो कभी तेरी शादी से इनकार नहीं था। बहू को देखने का बहुत मन कर रहा है। घर की बड़ी बहू लक्ष्मी होती है। जिद छोड़ दे और बहू को लेकर फौरन घर चले आ। हमारे लिए ना सही अपनी बहन रेवती के लिए आ जा। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। वो बड़ी बेताबी से अपने भाई और भाभी का इंतजार कर रही है। मुझे यकीन है तू अपनी बहन को नाउम्मीद नहीं करेगा। मोनिका, 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 मम्मी का फैक्स आया। मोनिका, मम्मी पापा ने हमें माफ कर दिया है। वो हमें घर बुला रहे हैं। मोनिका, चलोगी ना? खुशी की बात तो है सुशील, लेकिन कुछ नहीं। देखो, मम्मी पापा ने हमें माफ कर दिया है। अब पुराने गिले शिकवे भूल जाओ और घर चलने की तैयारी शुरू कर दो। बुरा मत मानना सुशील, लेकिन जिस घर के लोग बेटे की खुशी को अपनी खुशी नहीं बना सकते, उस घर में बहू कैसे खुश रह सकती है? देखो मोनिका, माना कि हम दोनों ने शादी करके मम्मी पापा को नाराज किया, लेकिन अब उन्हें एहसास हो गया, इसलिए मम्मी ने ये फैक्स भेजा है। मोनिका, मम्मी ने भेजा है ना, पापा ने तो नहीं भेजा। पता नहीं उन्हें मुझसे इतनी नफरत क्यों है, जबकि उन्होंने मुझे तो क्या मेरी तस्वीर भी नहीं देखी है। प्लीज मोनिका, देखो, अगर तुम मुझे प्यार करती हो ना तो मुझे इनकार नहीं करोगी। चलो अब जल्दी से पैकिंग शुरू कर दो। तुम्हारे लिए इतना बड़ा कदम उठा लिया तो ये तो बहुत छोटी सी बात है। चलो चलते हैं, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। अरे वाह, जैसे मैंने अपने ख्यालों में कल्पना की थी, तुम तो उससे भी कहीं ज्यादा अच्छी हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आज पहला दिन है तो ऑफ कोर्स। तू चुप कर। नमस्कार भैया। पायलट साहब, कैसे हो तुम? फिट। बड़े भैया, इतने सालों से हमारी याद नहीं आई। करण, डैडी की जिद की दीवार हमारे प्यार और हमारी यादों से काफी ऊंची थी, इसलिए हम एक दूसरे के दिलों के अंदर झांक न सके। एनीवे, ये है तुम्हारी भाभी। भाभी जी, मैं करण, आपका प्यारा सा देवर। सुशील,
पिताजी, मोनिका आओ जरा एक मिनट। ये हमारे पिताजी। पिताजी ये है। जानता हूं, बीवी है तुम्हारी। It's okay. Come on. मुझे देखकर अचानक इसे क्या हो गया? इसकी तबीयत ठीक नहीं है। इसकी दिमागी हालत भी खराब है। अक्सर ऐसे दौरे पड़ते रहते हैं। कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कोई इलाज नहीं। यहाँ क्या लेने आई हो? चली जाओ यहाँ से। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है रेवती? मैं रेवती नहीं, निधि हूँ। हाँ, निधि। पहचान मुझे। मैं ही निधि हूँ। पहचान मुझे। मैं ही निधि हूँ। पहचान। क्या हुआ? अब तक सोई नहीं? नहीं, नींद नहीं आ रही। नई जगह है ना, शायद इसलिए। हाँ, शायद। शील, मुझे लगता है मैं यहाँ नहीं रह सकती। क्यों? क्या हुआ? यहाँ सब तुम्हें प्यार करते हैं, सब तुम्हें चाहते हैं। रही डैडी की बात, तो 1-2 दिन में उसकी नाराजगी दूर हो जाएगी। नहीं, वो बात नहीं है। तो फिर क्या बात है जो एक ही दिन में तुम यहाँ से जाना चाहती हो? एक्चुअली पापा की याद आ रही है। वो इसी शहर में है ना, सोच रही हूँ कुछ दिन उनके पास रहे हूँ। इसका मतलब बेटी को बाप की याद सता रही है? ठीक है, नो प्रॉब्लम। कल सुबह चली जाना। अब चल के सो तो। कम ऑन।
रेवती 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 रिलैक्स रेवती रिलैक्स बैठो आराम से। मिस्टर करण, क्या तुमने या तुम्हारे घर वालों ने उस बूढ़े को पहले कहीं देखा है? जी नहीं, मैंने देखा इसलिए रिपोर्ट लिखवाने चला आया। घर वाले वैसे ही परेशान हैं रेवती की वजह से। तो तुम इस नतीजे पर कैसे पहुंचे कि वो आदमी थोड़ा सा एबनॉर्मल है? वो बड़ी अजीब नजरों से रेवती को देख रहा था। रेवती भी उसे देखकर चिल्ला रही थी। मैं नीचे गया उसे ढूंढने, लापता था वो। मुझे लगता है इंस्पेक्टर, ये वही आदमी है जो बार बार फोन करके रेवती को परेशान किया करता है। अगर दोबारा उस आदमी का फोन आए या वो खुद रेवती से मिलना चाहे तो रेवती को बोलो कि यह पता करने की कोशिश करे कि वो आदमी चाहता क्या है। देखो रेवती, अगर वही बूढ़ा है तो जैसा मैंने कहा है वैसे ही करना, समझी? और घर वालों को इस बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए। फोन उठाओ, शाबाश, जल्दी। हेलो हेलो, मैं बोल रहा हूं। पहचाना मुझे? मैंने तो तुम्हारी आवाज को पहचान लिया। क्या तुमने भी मेरी आवाज को पहचाना? पहचान लिया। देखो निधि, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। वो सच्चाई बताना चाहता हूं जिसे सुनकर तुम चौंक पड़ोगी। कहिए। नहीं, फोन पर नहीं। तुम्हें विश्वास नहीं आएगा। तुम्हें मुझसे मिलना होगा। मिलोगी ना निधि? मिलोगी ना मुझसे? हाँ, मिलूंगी। ठीक है, तो अब से 2 घंटे बाद मैं तुम्हारे बंगले के पीछे तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम वहीं आ जाना। डरना नहीं, हाँ, डरना नहीं। तो ठीक 2 घंटे बाद तुम्हारे बंगले के पीछे। ओके? बेटी, पहचाना मुझे?
एक बार निधि बनकर मेरी तरफ देखो, तुम्हें सब याद आ जाएगा। देखो, देखो मेरी आंखों में देखो। क्या बेला फुसला रहा है इनका? छोड़ दो इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे। इसी की वजह से रेवती बीमार है, साइकोलॉजिकली टॉर्चर किया है इसने। ये झूठ है, मुझे निधि से बात करने दो। अरे हद है यार, ये निधि नहीं रेवती है। निधि छोड़ो मुझे। तू ऐसा नहीं मानेगा ना तू। इसे ले जाओ, मैं कहता हूं इसे ले जाओ। मारिए नहीं प्लीज। तुम ले जाओ। नहीं, मत मारिए। तू छोड़ो मुझे। करण, तूने ये क्या कर दिया? कम से कम मुझे तो बता दिया होता। माँ, मैं आप लोगों को परेशान देखना नहीं चाहता था, इसलिए पुलिस की मदद लेकर उसे हवालात पहुंचा दिया। अब डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन तूने ये कैसे सोच लिया कि वो आदमी गलत था और रेवती को बहला फुसला रहा था? रेवती को तंग किया करता था ना वो, इसलिए जो मैंने किया वो ठीक किया। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। नहीं करण, मुझे नहीं लगता कि वो आदमी बुरा है। अरे कम से कम तूने उससे पूछ लिया होता कि वो कहना क्या चाहता है। पता है, रेवती के पिछले जन्म के बारे में उसी ने डॉक्टर से कहा था। लेकिन वो ये बात किस आधार पर कह रहा है कि रेवती का ये दूसरा जन्म है? अरे वही तो पता करना चाहिए था। पता नहीं अब पुलिस उसके साथ कैसा बर्ताव करेंगे। बोल, बता है ना मुझे कोई लालच नहीं, कोई लालच नहीं है। तो फिर तू उस लड़की को परेशान क्यों कर रहा था? बोल, मैं कहता हूं। तुम्हें बताने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुम समझ नहीं पाओगे। हरामखोर, क्या रिश्ता है तेरा उसके साथ? बोल बोल। बोलता हूं, बताता हूं, बताता हूं। वो मेरी बेटी है। मैं उसका पिता हूं, मैं उसका।